हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको कुछ रियलिटी बताऊंगा जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी अपनों ने देखा है कि आरआरबी पीओ और जो एसबीआई क्लरिकल मैंस की एग्ज़ाम डेट है, उसके पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पे क्लैश होने के। क्योंकि अभी आरआरबी की तरफ से एडमिट कार्ड नहीं आए, तो फाइनलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांस मान लो या 100% मान लो, कोई चांस है ही नहीं यहाँ पे डेट मतलब शिफ्ट होने का, मतलब डेट जो है आरआरबी पीओ की चेंज होने की। और एसबीआई क्लरिकल की ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है यहाँ पे 21 को, और आरआरबी पीओ आपका 22 एंड 23 को रहेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, तो आपने देखा होगा कि पूरी जो खींचातानी चल रही है यहाँ पे, वो आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लरिकल मेंस में चल रही है। और बहुत से कैंडिडेट से मेरी बात हुई है, जिस तरीके से मतलब वो पेपर लगा रहे हैं, आपने भी लगाए होंगे जिनका एसबीआई क्लरिकल मेंस है। तो जिन बच्चों को 60-70 मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे थोड़े डिमोरलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज्ड हैं। और उन्होंने पूरी तरह से मतलब अपना माइंड सेट कर रहे हैं वो, कि हमें आरआरबी पे टारगेट करना है, क्योंकि 60-70 क्राइटेरिया भी तो रखेगा ही रखेगा। उसके बाद से कई बच्चों की ये भी मतलब एक टाइप से मतलब इस तरीके के माइंड सेट भी कर रखा उन्होंने कि एसबी का क्या भरोसा, स्केलिंग वगैरह पता नहीं क्या हो जाए, उस तरीके से मतलब पिछले वाला जो चोट लगी हुई है उससे डर रहे हैं। तो इस बेस पे क्या हो रहा है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ पे एसबीआई को स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जिनका आरआरबी के साथ मतलब क्लेश हो रहा है यहाँ पे, यानी जो अदर स्टेट से है। होम स्टेट से उनसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही जगह से एग्जाम है, लेकिन अदर स्टेट वालों को ये दिक्कत हो रही है, खास करके अपने कुछ एरिया स्टेट्स हो गए आपके, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात वगैरह यहाँ वाले, यूपी वाले। तो यहाँ पर अगर अब मैं एक जो पॉइंट बताऊँ आप लोगों को, इस खींचातानी में जो चल रहा है, जो ये डायलमा बना हुआ है यहाँ पे, आईबीएस क्लरिकल का कोई नाम नहीं ले रहा। और एसबीआई को भी छोड़ने का थोड़ा जो रीज़न बन रहा है, वो रीज़न बन रहा है इंग्लिश, कि इंग्लिश के कारण हम एसबीआई को छोड़ रहे हैं, कि इंग्लिश में मार्क्स वगैरह नहीं बन रहे। जो भी हो रहा है, जो भी इशू है, कुछ भी मतलब मैक्सिमम चांसेस इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ओवरऑल स्कोर गेन करने के लिए इंग्लिश में मार्क्स लाने जरूरी है। ठीक है। तो आईपीएस का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। और मैं बहुत बार इस बार मैंने आपको बोला है और फिर से बोलता हूँ कि इस बार श्योर सिलेक्शन की गारंटी देने वाला जो एग्ज़ाम है वो आईपीएस क्लरिकल है। और आपने देखा आईपीएस क्लरिकल की वैकेंसीज भी इंक्रीज हो चुकी है, और जल्द ही आईपीएस क्लरिकल का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, क्योंकि 29 को मेंस का एग्ज़ाम है। उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो जल्द ही रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। उस वे में जैसे रिजल्ट आएगा, उसके बाद कुछ टाइम ही नहीं बचेगा, ये पूरा लपेटा गया है। एक तो एसबीआई और आई आरआरबी का जो है यहाँ पे डायलेमा बना, उसके अंदर एक तो इस पर पूरा बिल्कुल भी फोकस नहीं है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक हो रखा है एक टाइप से, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे लोगों का फोकस ना होने का अटेंशन, आउट ऑफ अटेंशन हो रखा है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद विदाउट इंग्लिश देखो ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है। तो बच्चे जो एसबीआई छोड़कर, जहाँ पे सेक्शनल का पॉइंट नहीं है, उसको छोड़कर आरआरबी पे भाग रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे आईपीएस पे क्या ध्यान देंगे? कुछ ध्यान नहीं देंगे। और आईपीएस में तो इस बार वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। अगर अपने बात करें तो एक टाइप से आप बोल सकते हो कि आईपीएस में जो वैकेंसी है क्लरिकल में, वो आरआरबी से भी ज़्यादा वैकेंसीज है। तो बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसको बच्चे जानबूझकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ऐसा काम मत कर देना, इतना बड़ा मतलब रिस्क मत लेना। आईपीएस पे फोकस करो, क्लरिकल पे इस बार जॉब गारंटी देगा आपको। तो आप है ना तैयारी करते रहो, आईपीएस पे फोकस्ड रहो। यहाँ पे दिक्कत होएगी, 100% दिक्कत होएगी। और इस बार जो रायता फैला है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो आप आराम से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि सारे उधर लड़ाइयाँ चल रही है एसबीआई आरआरबी की, और उस चक्कर में आरआरबी जहाँ पे जीतने के थोड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं, उसमें में इंग्लिश को अवॉइड किया जा रहा है, और आईबीएस में इंग्लिश अवॉइड करते ही आपका पेपर फेल है। तो इस सारे जो ये जो बना हुआ है माहौल, एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसमें आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो और जॉब ले सकते हो, क्योंकि जॉब ज़रूरी है। और कमर्शियल बैंक मिलेगा आपको, आरआरबी से तो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनकी प्रायोरिटी वैसे ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए ना आप फोकस्ड रहो, आईपीएस क्लरिकल पे फोकस्ड रहो। थोड़ी सी चीज़ों को छोड़ दो, आप जो सामने दिख रहा है कई बार ज़रूरी नहीं होता वो अच्छी चीज़ हो, कई बार जो दूर है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो अपने देखना नहीं चाहते, वो चीज़ भी अपने लिए अच्छी हो सकती है। तो इस बार आईपीएस क्लरिकल आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उस पर फोकस्ड रहो और लगे रहो। इंग्लिश की आप टेंशन मत लो, अपनी क्लासेस चलती है इवनिंग में, 7 PM पे अपना एडिटोरियल चलता है, 8 PM पे मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आपको मेंस वाले। तो अभी एसबीआई के चल रहे हैं, फिर आईपीएस भी शुरू हो जाएंगे, दोनों की बात सेम ही है। देखो इंग्लिश में तो मेंस वाले पेपर सोल्व करा रहा हूँ, वहाँ से कर लो, वहीं से आपके 25-30 नंबर कम से कम बनवा दूंगा। जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स जो पहले से मेरे से पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी कोचिंग में आ रहे हैं, उनके तो देखो 30+ कोई रोक ही नहीं सकता।
जो और स्टूडेंट्स है जो मेरे से नहीं पढ़े हुए, तो आप पेपर में भी आओगे तो भी आपके 25-30 नंबर 20+ मार्क्स आपके बनवा दूंगा, ये श्योरिटी है। वो बस मेरी टेक्निक कैच कर लेना। तो आप टेंशन मत लो इस चीज़ की, इंग्लिश की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो मेरे पे छोड़ दो। फोकस अपना IBPS पे रखो, RRB वगैरह बीच में होता रहेगा, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन IBPS पे अपना फोकस बिल्कुल भी कम मत करना, क्योंकि ये इस बार श्योर जॉब देगा आपको, और ये जॉब गारंटी है इस बार की। और मैं बार बार बोलता हूँ, और जब रिजल्ट आएगा, फाइनल आपका एग्जाम होगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, जो कट ऑफ वगैरह आएगी, कि उसमें तो कोई क्राइटेरिया भी नहीं है मिनिमम का वाला, ठीक है। जब कट ऑफ वगैरह है तो वहाँ पे आपको खुद पता लग जाएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ऐसी गलती मत कर देना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत जाने देना, क्योंकि ये एक टाइप से ऐसे मान लो कि बोलते हैं ना, हज़ारों सालों में कभी ये इंसिडेंट हुआ है, हज़ारों साल बाद हो रहा है, तो अब ये मान लो हज़ारों सालों बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तो बी फोकस्ड ऑन IBPS क्लैरिकल। ओके, ऑल द बेस्ट।